हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट स्टडी विद आरएस। आज के लेक्चर के अंदर हम महिला सुपरवाइज़र का पेपर डिस्कस करेंगे। 2017 के अंदर शिफ्ट फर्स्ट जो हुआ था प्रीवियस ईयर पेपर। और आपको पता ही लग ही गया होगा कि सीईटी 2025 फरवरी या मार्च में जैसे भी ये होने वाला है, तो आपको ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के कि कैसे कैसे क्वेश्चन आए, इसमें सभी सेक्शन डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। सितंबर 2017 के अंदर ये पेपर हुआ था कि इनमें से कौन सा रासायनिक समीकरण जो भी कोई ये अपना रिएक्शन दे रखी है संतुलित है। मतलब संतुलित का मतलब होता है एक साइड रिएक्टेंट है और आगे प्रोडक्ट है, तो दोनों बैलेंस कौन सी हैं दोनों साइड, वो चीज़ बतानी है हमने। तो पहले क्वेश्चन में क्या है, इक्वेशन नंबर जो थर्ड दे रखी है CH4 2O2 आगे बन गया CO2 और 2H2O। हमने देखना है यहाँ पे कार्बन एक है तो यहाँ पे भी कार्बन एक है, और हाइड्रोजन यहाँ पे चार हैं तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन कितने कर रखे हैं, चार। टू दो गुना दो चार हो जाएंगे। ऑक्सीजन यहाँ पे कितने, चार कर रखी हैं, तो यहाँ पे दो ऑक्सीजन यहाँ है और दो ये, क्योंकि दो आगे मल्टीप्लाई हुआ हुआ है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, बैलेंस्ड इक्वेशन है पहली। तीसरा नंबर, मोहन सिंह भंडार ने किस मुगल शासक के विरुद्ध विद्रोह किया था। मोहन सिंह भंडार, ये बाबर के विरुद्ध इसने विद्रोह किया था। ऑप्शन नंबर फोर। पिता की उम्र बेटे की उम्र से 6 गुना अधिक है। 4 वर्ष बाद पिता की उम्र बेटे की उम्र से 4 गुना होगी। इस वर्ष पिता और बेटे की उम्र की आयु वर्ष में लगभग कितने होंगे। तो मैंने यहाँ से ऑप्शन उठा लिया, जैसे तीसरा ऑप्शन है इसका राइट आंसर, मैंने 6 और 36 उठा लिया। 4 साल बाद ये 10 और ये 40 हो जाएगा। 4 साल बाद पिता की उम्र बेटे की, ये देखो 4 गुना हो रही है, 10 चौक 40। इसका मतलब 6 और 36 वाला ऑप्शन सही है, और कोई भी सही फिट नहीं बैठेगा, तीनों ऑप्शन गलत है। तो तीसरा हो जाएगा राइट आंसर। बंदा बहादुर ने किस गुरु के कहने पर संन्यास छोड़कर युद्ध शुरू कर दिया था। तो ये गुरु गोविंद सिंह हमारे 10वें गुरु थे, तो उनके कहने पर युद्ध स्टार्ट किए थे, गुरु गोविंद सिंह जी के कहने पर। कौन सी एक अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या जो एक और चाहे तो खुद के पहाड़े पे कट कैंसिल हो या एक के पहाड़े पे, वो होती हैं अभाज्य, किसी और पे नहीं। तो लेकिन 91 है, ये 13 गुना 7, ये 7 के पहाड़े में भी है, 13 के भी पहाड़े में भी है, कैंसिल हो रही है 7 से, तो 91 अभाज्य संख्या नहीं है। हरियाणा की राज्य भाषा कौन सी है, तो हिंदी हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि 9% के साधारण ब्याज के दर पर 6 महीने की अवधि में कितनी धनराशि का ब्याज 270 रुपये आ जाएगा। साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट का है, हमें सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, PRT/100 ये होगा। बस इसमें क्या है, सिंपल इंटरेस्ट 270 दे रखा है, पी हमने निकालना है, रेट कितना दे रखा है 9%, 9/100 कर दिया। उसके बाद टाइम कितना दे रखा है, 6 महीने है, तो 6 महीने को मैंने लिख लिया साल में 1/2, यानी कि 6/12 करोगे तो 1/2 हो जाएगा। यहाँ से कैंसिल करोगे तो कैंसिल कर दो बस, 9 × 3 = 27, 30, 30 × 100 इधर होगा 3000, 3000 के गुणा में दो और मल्टीप्लाई होगा तो 6000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड। कौन से समिश्रण प्रतिक्रिया, समिश्रण मतलब मिलके, यानी कि यहाँ कुछ भी कोई x प्लस वाई ऐसे ऐड होके और आगे जेड बन गया, ये दोनों ऐड होके आगे जेड बना दिया। तो यहाँ पे क्या है, Mg मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलके 2MgO बना दिया। ये है, ये Ca और ये तो टूट रहा है। कौन सा समिश्रण मतलब एडिंग, एडिशन अभिक्रिया कौन सी है, ऐड कौन सा हुआ है, तो पहला ऑप्शन। जेल वासियों के बच्चों की आर्थिक सहायता के लिए किस सरकार ने योजना बनाई है। जेल वासियों के लिए है भाई, जो जेल में रहते हैं तो उनके लिए योजना बनाई है, दिल्ली सरकार ने योजना बनाई थी भी। ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। लोक गाथा अल्लाह में किस रस की प्रधानता है, तो वीर रस की। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। विश्व मुद्रण स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया है, 3 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के सांग का प्रारंभ मेरठ के किस कलाकार से माना जाता है, तो किशन लाल भट्ट। ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, संत सूरदास ने संगीत की शिक्षा किस आचार्य से ली, तो संत हरिदास से। ऑप्शन नंबर थर्ड। नीचे दे रखा है शब्दकोश के आधार पर व्यवस्थित कीजिए, यह अपने अल्फ़ाबेट सीरीज के हिसाब से व्यवस्थित करना है। इस पे राइट आंसर हो जाएगा आपका, ये थर्ड हो जाएगा, यानी कि तीसरा है ये पहले आएगा सबसे फर्स्ट, फिर ये सेकंड पे, उसके बाद ये थर्ड पे और ये फोर्थ पे अल्फ़ाबेट सीरीज से। हरियाणा के किस फसल में का सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो हरियाणा के अंदर गेहूँ सबसे ज़्यादा होता है। पश्चिम बंगाल के अंदर चावल होता है।
किस स्थान से प्राप्त अभिलेखों में संगीत के 7 स्वरों का उल्लेख है? तो अग्रोहा से मिला है ये। मानव की बारंबार श्रवण शक्ति सीमा क्षेत्र कितना है? तो ये 20 हर्ट्ज से लेके 20,000, या कई बार ये ऐसे भी लिखा हुआ होता है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, ये सीमा होती है जहाँ आदमी, जो हर्ट्ज है ये ध्वनि आवृत्ति की मापने की इकाई है। इसमें इस सीमा तक आदमी सुन सकता है, इस सीमा के बीच में ये रेंज है। इससे ऊपर या नीचे वाले को आदमी नहीं सुन पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है कि अगरतला है भारत का राज्य है, किस राज्य की राजधानी है? तो अगरतला त्रिपुरा की राजधानी है। अगरतला राजधानी है किसकी? त्रिपुरा की। नेक्स्ट है, इनमें से अधिकतम मान किसका है? अधिकतम मान, सबसे ज़्यादा मान किसका है? तो यहाँ पे सब इसका हो जाएगा 1/10, 0.1 हो जाएगा ये, प्लस 0.1, तो ये हो जाएगा 0.2, ऑप्शन नंबर 4 ये हो जाएगा। उसके बाद है, इनमें से कौन सा कुछ संरचना का संशोधन कर सरीसृप से पक्षी में परिवर्तन होने के विकास का प्रमाण करते हैं? तो ये हो जाएगा ऑर्क्योपेटेरिक्स, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इनमें से कौन सा असंपर्क शक्ति का उदाहरण नहीं है? असंपर्क शक्ति यानी कि संपर्क शक्ति का उदाहरण है तो घर्षण शक्ति हो जाएगी। ये है कॉन्टैक्ट फोर्स का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर सेकंड। कौन सी लोकसभा सीट सामान्य वर्ग में आती है? तो यहाँ पे है गुरुग्राम सामान्य वर्ग में आती है, अम्बाड़ा और सिरसा ये क्या है? अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। आज बृहस्पतिवार है, 66 दिन के बाद कौन सा होगा? तो आपने क्या करना है, इस 66 को 7 से डिवाइड कर लिया, 7 निम 63, रिमाइंडर कितना रह गया? 3 रिमाइंडर आ गया, तो बृहस्पति के अंदर 3 ऐड कर दो, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? अगला क्वेश्चन पूछा गया था, तो स्वामी दयानंद। नेक्स्ट है, रोज का कूट ये किया गया है, चेयर को ये किया गया है, प्रीच को ये है, तो सर्च, तो ये इसी में से ढूंढ ढूंढ के बताना है भाई। एस का बताना है सबसे पहले, तो एस का है यहाँ तीसरे नंबर पे, यहाँ तीसरे नंबर पे 2 है तो 2 हो जाएगा। ई कौन से में है? यहाँ पे तीसरे नंबर पे है तो यहाँ पे 1 है, 2 1 ऐसे। फिर ए का ढूंढ लेना, आर का, इन्हीं में से, इसमें से ढूंढ के तो आपका आंसर बन जाएगा चौथा 214673, ऑप्शन नंबर 4। भारत का पहला एक्वाकल्चर पैथोलॉजी प्रयोगशाला कैप्लिस कहाँ पर स्थापित हुई है? भारत का पहला एक्वाकल्चर पैथोलॉजी है ये श्रीकली तमिलनाडु के अंदर स्थापित हुई है, ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पे हमने कितने हैं 26 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। साथ के साथ आपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल आइकन दबा लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इनमें से कौन सी पंक्ति वनस्पति और हरा खाद के लिए सही नहीं है? तो यहाँ क्या है, मिट्टी में हवा और तापमान को कम करती है, ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे सही नहीं है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। उसके बाद है, यदि दो संख्याओं का न्यूनतम समावर्तक मतलब एलसीएम 840 है, उसका महत्तम समावर्तक 14 है, उनमें से एक संख्या 42 है, तो दूसरी क्या होगी? इस इक्वेशन पे कई बार आता है तो फॉर्मूला नोट कर लेना, एलसीएम इंटू एच, किसी भी संख्या का करके देख लेना चाहे, एलसीएम इंटू एच सी एफ इज इक्वल टू पहली संख्या गुणा दूसरी, ये फॉर्मूला लगेगा। ये आप पुट कर देते हैं। एलसीएम कितना दे रखा है? 840, हाईएस्ट महत्तम समावर्तक कितना दे रखा है? 14, और उनमें से एक संख्या दे रखी है कितनी? 42, और दूसरी निकालनी है, मैंने एक्स मान लिया। यहाँ से सोल्व करोगे तो क्या है, 14 3 42, 3 से कैंसिल करोगे, 3 दूनी 6, 3 280, 280 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। हरियाणा तिलक साप्ताहिक पत्रिका का संपादक किसने किया था? हरियाणा तिलक का श्रीराम शर्मा, हरियाणा तिलक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन। हाँ, तो श्रीराम शर्मा हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हमारा। श्रीराम शर्मा ने साप्ताहिक पत्रिका निकाली थी। नेक्स्ट, इस श्रृंखला को पूरा करना है हमने। इस श्रृंखला को पूरा करेंगे तो गैप से नज़दीक नज़दीक हैं, तो गैप देख लेते हैं यहाँ पे कितना हो जाता है। यहाँ एक एक संख्या छोड़ के 3 और 8 5 ऐड हुआ है, तो 8 में 5 ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा, क्योंकि 5 और 5 10, 10 और ऐसे सीरीज, 2 सीरीज मिक्स कर रखी हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। श्री दीनानाथ बत्रा का किस क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान है? तो दीनानाथ बत्रा का शिक्षा के क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर 4। NC, ये कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन आ गया भाई, NC इस तरह का आगे भी आ सकता है। 4 इज इक्वल टू NC3 है, तो N का मान क्या होगा? अगर NCA इज इक्वल टू NCB है, तो यहाँ से N क्या है? A प्लस B भी होता है भाई ये, तो यहाँ से 4 और 3 कितना आ जाएगा? 7, ऑप्शन नंबर थर्ड।
प्रॉपर्टी थी भाई ये। रेवाड़ी जिले के किस स्थान पर स्लेट पत्थर पाया जाता है? तो रेवाड़ी जिले के कुंड में, ऑप्शन नंबर थर्ड। उसके बाद ये कहा गया है, तो इनमें से दूध का रंग कौन सा होगा? तो दूध का रंग हमें पता है सफ़ेद होता है। दूध का रंग हमें पता है सफ़ेद होता है, लेकिन सफ़ेद की कोडिंग की गई है आगे। सफ़ेद सफ़ेद का आगे क्या है? यानी कि लाल पीला, अगर नीला हरा हो जाए, हरा सफ़ेद कहलाएगा। सफ़ेद सफ़ेद को क्या किया गया? लाल है। तो सफ़ेद का आंसर क्या हो जाएगा? लाल। लाल वाला ऑप्शन टिक करना है, ऑप्शन नंबर 4। राजस्थान का राज्य पशु ये ऊँट हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास 36 नंबर क्वेश्चन। 36 में मैथ का क्वेश्चन है भाई ये। √8 बाई ये है, तो x की यहाँ से वैल्यू निकालनी है हमने इस क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पे कैसे करोगे? इसका रैशनलाइजेशन कर दो भाई। √8 के साथ यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, ये ऊपर √5 प्लस √3 और नीचे √5 प्लस √3। उल्टे से साइन चेंज करके वो करना होता है। अब अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये ऊपर तो हो जाएगा क्या है? √8 की 5 से कर दिया तो √40 हो जाएगा। √8 की ये किया तो √24 हो जाएगा। फिर ब्रेक कर लेंगे, बाई में नीचे क्या हो जाएगा? 5 का ये 5 और 3 का -2 ने यहाँ पे 3। तो 5 में से नीचे तो रह जाएगा हमारा कितना? 2 रह जाएगा। और ऊपर √40 को ब्रेक कर लेते हैं, यहाँ फैक्टराइजेशन से कर लेते हैं। यहाँ पे ये है 24 का हम कितना करें? यहाँ पे रूट निकल जाए हमारा, यहाँ आगे करें तो 40 क्या हो जाएगा? इसको मैंने लिख लिया 8 गुणा 5, 8 गुणा 5 अंडर द रूट। और 24 को लिख लिया 4 गुणा 6 अंडर द रूट। अब 8 का है, 8 का मैं लिख सकता हूँ इसका रूट से बाहर लिखेंगे तो 2√2 ये है, और √5 ऐसे ब्रेक कर लिया, प्लस 4 का कितना आ जाएगा? 2 और नीचे √6 और एक डिवाइड में 2 था। अब आगे सोल्व करें इसको तो क्या है? 2 ये कैंसिल होगा तो यहाँ से भी 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से भी। तो ये इसको फिर दोबारा मल्टीप्लाई करें तो √10 प्लस √6 और इज इक्वल टू ये इक्वेशन है x प्लस √6। तो √6 तो है ही यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? √10। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ से देख लेना, चौथा ऑप्शन है। एक अंक गणितीय श्रेणी में 6/5 कोमा A4 है, तो A का मान है। अंक गणितीय श्रेणी है भाई, एपी के अंदर क्वेश्चन है ये। एपी के अंदर है तो कॉमन डिफरेंस सेम होता है सीरीज का। तो यहाँ से A-6/5 इज इक्वल टू 4 - A, ये चीज़ होगी। तो यहाँ ए एक साइड कर लेंगे तो यहाँ 2A इज इक्वल टू 4 प्लस 6/5। तो ये कितना हो जाएगा? 5 चौका 20 और 6 26/5। और यहाँ से ए निकालेंगे तो ये 2 और डिवाइड में हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 26/10। 26/10 को कैंसिल करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 13/5। ये हो जाएगी ए की वैल्यू 13/5। 13/5 ऑप्शन नंबर सेकंड। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के स्मरणार्थ दिल्ली सरकार ने स्मारक कहाँ से बनाने का निर्णय किया है? तो दिल्ली टा के अंदर, ऑप्शन नंबर 4। 2n - 2n - 1 इज इक्वल टू 4। तो n इज टू बी n की पावर है जो, ये इसका क्या होगा? तो ये किस n पे सेटिस्फाई कर रहा है? अगर मैं n की वैल्यू इसके अंदर 3 पुट कर दूं तो ये कितना हो जाएगा? 2 की पावर 3 8, और ये 3 - 1 2 की पावर 2 4, 8 - 4 4 ही आ जाएगा। तो n 3 पे सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब n 3 और ऊपर पावर भी 3। 3 की पावर 3 कितना होता है? 27, ऑप्शन नंबर थर्ड। गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र किस स्थान पर है? तो पिंजौर के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, शिल्प गुरु सम्मान और संत कबीर सम्मान नामक राष्ट्रीय सम्मान किसके लिए दिया जाता है? तो हस्तकला और वस्त्र के लिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इनमें से कौन सा विषम है? ग्राम, टन, क्विंटल, तो लीटर अलग हो जाएगा। उसके बाद है हरियाणा में किस धर्म को मानने वाले लोग सबसे ज़्यादा हैं? हिंदू धर्म के हो गए। उसके बाद है बच्चों की एक रेखा में, क्वेश्चन देखो भाई, बच्चों की एक रेखा में महेश का स्थान बाएं से 7वां है। एक बनाते हैं भाई, ये है, ऐसे ले लिया हमने। महेश का स्थान यहाँ पे लेफ्ट है, तो महेश का स्थान बाएं से कितना है? 7वें पे है। और रविश का स्थान यहाँ पे रविश बना लिया, तो रविश का स्थान दाएं से कितना है? 4थे स्थान पर है। अगर महेश और रविश का स्थान परिवर्तन हो गया, अब स्थान पर यहाँ पे रविश आ गया, यहाँ पे अब महेश आ गया, 4थे पे परिवर्तन कर दिया जाए तो महेश बाएं से 15वें स्थान पर हो जाएगा। महेश यहाँ से कितना हो गया?
15 पे। अब महेश के हमने टोटल यहाँ से निकल जाएगा, क्योंकि महेश का इस साइड से मेरे को पता लग गया 15 है, और राइट साइड से महेश का कितना है 4 है। तो 15 और 4 19 माइनस 1 18, मतलब पंक्ति में कितने 18 बच्चे हैं। लेकिन अब ये नहीं पूछा गया। तो रविश का स्थान दाएं से कितना होगा। रविश का स्थान अब यहाँ से दाएं से पूछ लिया है। तो रविश यहाँ पे अभी कितने पे बैठा है। रविश का स्थान यहाँ से रविश का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा। यहाँ पे हमें पता लग गया कि टोटल तो हमारे पास 18 हैं, और अब रविश 7वें नंबर पे है। तो 18 माइनस 7 प्लस 1 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा। 18 में से 7 के 11 और 1 12, 12वें स्थान पर बैठा है। 12वां स्थान कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 है हमारा। उसके बाद है ब्रह्म सरोवर तीर्थ किस स्थान पर है। कुरुक्षेत्र के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है। अगला क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था ये। मोहन सिंह भंडार किस रियासत किस स्थान पर थी। तो ये कैथल के अंदर पहले भी पूछा गया, और किसके विरुद्ध लड़ा था। ये बाबर के विरुद्ध लड़ा था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। चीन के बाद विश्व का दूसरा वस्त्र आयातक कौन सा है। तो भारत हो जाएगा। हरियाणा के किस जिला में महिला साक्षरता दर न्यूनतम है। तो मेवात के अंदर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। धनाकार का संबंध चकोर से है, तो उसी प्रकार चकोर का संबंध किससे हो जाएगा। रेखा से। HIV किससे संपूर्ण रूप से नष्ट कर देता है। तो रक्षा यंत्रीकरण, हमारी रोग प्रतिरक्षा जो सिस्टम है उसको, इम्यून सिस्टम को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। जॉर्ज थॉमस ने 1797 में प्रदेश के किस स्थान को अपनी राजधानी बनाया था। तो हाँसी को बनाया था। ऑप्शन नंबर थर्ड। अच्छा ईंधन के बारे में इनमें से कौन सा सही नहीं है। अच्छा ईंधन के बारे में कौन सा सही नहीं है यहाँ पे। तो जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने में ध्यान लेना है, या जो तैयारी के साथ उपलब्ध हो, जलाकर तुरंत बुझाया जा सके, राख जैसे कचरे को ना बनने दे। चौथा जो है यहाँ पे एक स्थान से दूसरे स्थान पर, ये सही नहीं है। उसके बाद है नाहर वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में है। तो ये रेवाड़ी के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दी गई आकृति को पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पे क्या है 1 का क्यूब, ये 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, आगे 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है कि निम्नलिखित में से ए और बी में यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बतानी है। हीलियम है जो यहाँ पे बताना है। हीलियम के अंदर है प्रोटोनों की संख्या, ये नीचे 2 है तो ये प्रोटोन 2 हो गए। न्यूट्रॉन कितने होंगे 4 माइनस 2 2, तो यहाँ ए की वैल्यू तो 2 आ जाएगी। उसके बाद कार्बन के अंदर है प्रोटोनों की संख्या, तो कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी, तो बी की वैल्यू 6 हो जाएगी। ए 2 और बी 6। ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट है किस झील पर विदेशी पर्यटक अधिक संख्या में आते हैं। बड़खल फरीदाबाद के अंदर है। हरियाणा किस फल का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो आम का। और काकरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना किस नहर पर बनाई गई है। तो पश्चिम यमुना नहर पर। उसके बाद है दो संख्याओं के लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक ये हैं। एक संख्या दोबारा उस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया, खुद सोल्व कर लेना कि पहली संख्या गुणा दूसरी इज इक्वल टू होता है एलसीएम इंटू HCF। ये सारी चीज वैल्यू दे रखी है। यहाँ पे दूसरी संख्या निकालनी है, ये वाली वैल्यू पुट करके निकाल लेना। आंसर आएगा 30। इसे 16वें लोकसभा के लिए वक्ता के रूप में चुना गया है, तो सुमित्रा महाजन हो जाएगा। उसके बाद है खुद का कौन सा तत्व रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है। तो WBC व्हाइट ब्लड सेल। नेक्स्ट है 1000 मेगावाट शक्ति पर जनन करने वाला भारत का पहला परमाणु प्लांट कौन सा था। तो कुंडनकुलम तमिलनाडु के अंदर था भारत का पहला। नेक्स्ट है श्रेणी को मिलान कीजिए। आशुतोष संग्रहालय पूछा गया है सबसे पहले। आशुतोष संग्रहालय ये मिलान करना है, आधा क्वेश्चन वहाँ है, मैं बता देता हूँ। आशुतोष संग्रहालय नोट कर लेना, कोलकाता के अंदर है। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम ये मुंबई के अंदर है। नेक्स्ट है हाफ क्वेश्चन ऊपर चला गया कि ये कोली एक पूछा गया है। कैलिका कैलिको संग्रहालय जो है, कैलिका संग्रहालय ये अहमदाबाद के अंदर है। अहमदाबाद गुजरात ये हो जाएगा। राजा केलकल संग्रहालय पुणे महाराष्ट्र के अंदर है। तो ये मिलान देख लेना, सेकंड ऑप्शन बनेगा। उसके बाद है घग्गर नदी हरियाणा के किस जिले में नहीं बहती। तो भिवानी के अंदर नहीं बहती। ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। हरियाणवी फिल्मों के सफल नायक कौन माने जाते हैं। तो जगत जाखड़। ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स है, प्रपोजिशन है आई वेंट टू दिल्ली अटेंड ए, आई वेंट टू दिल्ली अटेंड टू ए कॉन्फ्रेंस,
आई वेंट टू दिल्ली इन ऑर्डर टू अटेंड, ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा कॉन्फ्रेंस। माई बेस्ट एफर्ट आई कुड नॉट विन द इलेक्शन इन स्पाइट ऑफ माई बेस्ट एफर्ट लगेगा। उसके बाद है वर्ड फ्रॉम द फोर अप्रोप्रिएट चॉइस गिवन बिलो ईच क्वेश्चन। द बिल्डिंग इज मेड ऑफ होलो ब्रिक्स, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। मिस्टर शेखर हैज डिसाइडेड टू as manager of the football team. Mr. Shekhar has decided to quit as a manager of, मतलब छोड़ना चाहता है, क्विट करना चाहता है मैनेजर ऑफ द फुटबॉल टीम, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 70 नंबर क्वेश्चन आ गया कि चूज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड है। द पुलिस इंस्पेक्टर बिलीव्ड दैट द लेटर पार्ट वाज नॉट क्रेडिबल अनलाइक द डैश पार्ट ऑफ द स्टोरी। लेटर और फॉर्मर हो जाएगा। लेटर मतलब ये तो बाद वाला, फॉर्मर पहले वाला पार्ट, फॉर्मर ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट है यस्टरडे आई डैश अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यस्टरडे आई वॉक, सेकंड V2 लगेगी भाई, सेकंड फॉर्म। उसके बाद है द दे फाउंड इट डिफिकल्ट टू क्रॉस द ट्रेचिरियस फ्रोजन लेक, दे फाउंड इट डिफिकल्ट टू क्रॉस द ट्रेचिरियस फ्रोजन लेक डेंजरस, इसका मतलब हो जाएगा डेंजरस लेक। ए कट माउंट लुक मोर एलिगेंट देन ए प्लेन माउंट, तो एलिगेंट ग्रेसफुल, अच्छा सुंदर। फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस, करेक्ट द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। हर डैश अर्नड हर मनी रिवार्ड्स डेलीजेंट, तो हर डेलीजेंस होगा, डेलीजेंस ऑप्शन नंबर 4। हिज एक्शन लुक्स वेरी सस्पिशियन का भरना है, तो एक्शन लुक्स सस्पिशियस हो जाएगा, SUSPICIOUS सस्पिशियस, ऑप्शन नंबर 4। इनमें से विशेषण कौन सा है, तो मोटा हो जाएगा, विशेषता बता रहा है। राम ने रोटी खाई, इस वाक्य में रोटी कारक है, रोटी कारक है कर्म, कर्म है ये राम का, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है 78। घर का बहुवचन हो जाएगा घरों, और चोर का अन्य लिंग रूप है चोरनी। सही संधि विच्छेद कीजिए, रामावतार, तो राम प्लस अवतार, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीता ने 2 केले खाए, ऑप्शन नंबर सेकंड। महान शब्द की भाववाचक संख्या, तो ये हो जाएगा महानता। इनमें सर्वनाम शब्द है उन्होंने संज्ञा के स्थान पर, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। परिश्रम का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा मेहनत। उसके बाद है अक्लमंद का विलोम हो जाएगा मूर्ख। बच्चों के विकास के लिए इनमें से कौन सा तत्व उनके आहार में होना आवश्यक है, तो प्रोटीन। बच्चों के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम की क्रिया को किसने बनाया, महिला व बाल विकास मंत्री, ऑप्शन नंबर सेकंड। इनमें से कौन सी बीमारी संक्रामक है, तो HIV दस्त कैंसर है, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर 4। पूर्व पाठशाला की सही उम्र क्या है, पूर्व 2.5 वर्ष, 2.5 ईयर, ऑप्शन नंबर सेकंड। बच्चों के अध्ययन की प्रक्रिया में मनोवैज्ञानिक कारक कौन सा है, तो इच्छा शक्ति। नेक्स्ट हमारे पास 91 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, बस 10 ही क्वेश्चन रह गए भाई। बच्चों का पहला स्कूल कहाँ है, पहला स्कूल घर ही होता है। बच्चों के भाषा प्रतिभा को कैसे विकसित किया जाता है, तो बात से। उसके बाद ICDS से क्या तात्पर्य, यानी कि फुल फॉर्म पूछी गई है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, ऑप्शन नंबर ये है ICDS, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा नाश्ता बच्चे को अधिक शक्ति प्रदान करता है, तो दूध। और बाल सेविका की क्या भूमिका होती है, निरीक्षण करना। नेक्स्ट है बाल मनोविज्ञान से क्या तात्पर्य है, मानसिक व्यवस्था का अध्ययन करना बच्चों की, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इनमें से कौन सा कार्य बच्चों की स्वच्छता से संबंधित है, धोना सुखाना सोच सभी स्वच्छता से संबंधित हैं। बच्चों के भोजन में कार्बोहाइड्रेट की कितनी मात्रा है होनी चाहिए, तो 45 से 50%। महिला और बाल विकास का परिचय किस 5 वर्षीय योजना के अंतर्गत की गई है, महिला व बाल विकास का परिचय ये है तो सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंदर मेंशन किया गया है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है IMR फुल फॉर्म पूछी गई है, तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, IMR।
तो यहाँ पे ये कब पेपर कंप्लीट हो गया है भाई, 100 के 100 क्वेश्चन। ये कुछ 8-10 क्वेश्चन बाद में क्या है, क्योंकि ये पेपर किसका था, बाल विकास, महिला बाल विकास मंत्रालय से रिलेटेड है, महिला सुपरवाइजर का। बाकी आपका हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, जीके जो भी सेक्शन था, साइंस, सारा कवर कर दिया है मैंने। आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन दबा लें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।